यह छोटी सी बंदर ठंड से कांप रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब वह मर ही जाएगी। लेकिन तभी उसकी नजर एक गर्म पानी के झरने पर पड़ी। झरने की ओर भागी और हाथ उसमें डाल दी, लेकिन एक बड़ा सा शंकु उसकी ओर आकर गिरा। डर के मारे वह तुरंत भाग खड़ी हुई। असल में वह झरना पहले ही एक बूढ़े बंदर ने कब्जा कर रखा था। तो छोटा बंदर चुपके से पेड़ पर चढ़ गया और फल चुराने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से बूढ़े ने उसे झट पकड़ लिया और जोर से फेंक दिया। किस्मत से वह झरने में जा गिरा और थोड़ी देर मजे कर पाया। बूढ़ा बंदर उसे भगाने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन छोटा बंदर चालाकी से उसकी चाल उलट देता है। बूढ़ा खुद ही गिर जाता है। उसकी शरारतों से तंग आकर बूढ़ा बंदर उसे सबक सिखाने के लिए दौड़ता है। छोटा बंदर डरकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन एक जोरदार आवाज के साथ वह बर्फ के ढेर में गिर जाता है। बूढ़ा बंदर जैसे ही उसे पकड़ने जाता है, कुछ अजीब देखकर चौंकता है और वहाँ से भाग जाता है। छोटा बंदर समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है, और तभी एक जबरदस्त बर्फीला तूफान उसकी ओर बढ़ता है। बंदर जान बचाकर पेड़ की टहनी पर चढ़ जाते हैं और किसी तरह उस मुसीबत से बच निकलते हैं। लेकिन इस तूफान में बूढ़े बंदर का झरना दब चुका होता है। वह उदास होकर इधर उधर झरना ढूंढता है। वह चुपचाप वहाँ से चल देता है। छोटा बंदर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। रास्ते में एक पेड़ पर फल लगे होते हैं जिन्हें बूढ़ा बंदर खाना चाहता है, लेकिन अब वह चढ़ नहीं पाता। मजबूरी में वह पेड़ की छाल चबाने लगता है। तभी एक फल आकर उसके सिर पर गिरता है। ऊपर देखता है, छोटा बंदर मुस्कुरा रहा होता है। बूढ़ा बंदर छोटे बंदर को लेकर फिर से झरना ढूंढने निकल पड़ता है। बर्फीली हवा और तूफान के बीच वे मुश्किल से चल पाते हैं, लेकिन रास्ते में छोटा बंदर थक कर गिर जाता है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि बूढ़ा बंदर उसे अपनी गोद में लेकर गर्मी दे रहा है। तूफान रुकने के बाद उन्हें पता चलता है कि झरना तो बस पहाड़ी के दूसरी ओर ही था। आखिरकार दोनों मिलकर झरने के स्रोत तक पहुंच जाते हैं।